एक पंडित गांव से बहुत दूर घने जंगलों के बीच में अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वो पानी में चलने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए वो हर दिन सुबह से शाम तक तपस्या में मग्न रहता। उसी गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज एक छोटे से मटके में दूध भरकर उसकी कुटिया तक पहुंचा के आता था। क्योंकि पंडित अन्न का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करता था, वो बस दूध का सेवन करता था। पंडित को दूध पहुंचाने वाले दूध वाले को हर रोज एक बड़ी सी नदी पार करनी पड़ती थी, फिर भी वो प्रतिदिन समय पर कुटिया में पहुंच जाता था। एक बार दूध वाले को किसी काम से दूसरे गांव में जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को कहा कि मैं पंडित के बाद दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, और लड़की उस दिन पंडित की कुटिया में दूध पहुंचा के आई। दूसरे दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब वो दूध लेकर जाने को बाहर निकली तो उसकी माँ ने उसे कहते हुए रोक दिया कि ऐसी भारी बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। तो लड़की रुक गई, और जब बारिश रुकी तो तब तक शाम हो चुकी थी। वो दूध लेकर पंडित की कुटिया में पहुंची। उसने देर से दूध पहुंचाने के लिए पंडित से माफ़ी मांगी। तब पंडित ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, जब भी बारिश हो तो तुम इस मंत्र की सहायता से पानी पर चलकर नदी पार कर सकती हो। पंडित उस मंत्र को कई दिनों से खुद आजमाना चाहता था, परंतु उसे मंत्र पर पूरा भरोसा नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और वहाँ से चली आई। उस रात बहुत तेज बारिश हुई और नदी और ज़्यादा उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की माँ ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने पंडित के दिए हुए मंत्र के बारे में अपनी माँ को बताया, और माँ ने लड़की को जाने दिया। जैसे ही लड़की नदी के पास पहुँची तो उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया और नदी पार कर ली। फिर वो कुटिया में गई और पंडित को दूध देकर बोली, गुरुदेव, आपके दिए मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय में कुटिया तक पहुँची हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मंत्र काम कर जाएगा। वो लड़की के पीछे पीछे जाने लगा और उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वो ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि कई वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का सपना उसका पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए वो भी नदी के पानी में पैर रखने लगा, लेकिन पैर रखते ही उसने अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए। उसे पानी में उतरने से डर लगने लगा और उसने मन ही मन सोचा, यदि मंत्र ने काम ना किया तो उसका क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचते हुए देखा तो डरते डरते वो भी नदी के पानी में उतर गया, लेकिन थोड़ी देर में वो नदी में डूब गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंडित को इस बात का भरोसा ही नहीं था कि वो पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़की को पूरा भरोसा था। इसी भरोसे के कारण नदी पार कर गई और शंकाओं से घिरा पंडित नदी में डूब गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर किसी भी काम में सफल होना है तो हमें अपनी काबिलियत के साथ ही अपनी सफलता पर भी भरोसा रखना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, वो पूरी लगन के साथ काम ना कर पाएगा, ना पूरी मेहनत से काम कर पाएगा। ऐसे में वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए भरोसे की शक्ति का महत्व कम ना आंकें, खुद पर और अपनी सफलता पर भरोसा रखें।